वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो 12th स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये जो लॉ है इसको फॉर्म किया गया था प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने। तो दोस्तों, आज इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो टॉपिक है ये किस बारे में बात करता है और कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। रिमेंबर वन थिंग फ्रेंड्स, जब भी आप कोई भी टॉपिक या कोई भी आंसर पढ़ने की कोशिश करते हो, ऑलवेज अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ दैट आंसर। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको याद करने में भी आसानी होगी और उसको पढ़ने में भी बहुत आसानी होगी। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने जो ये लॉ बनाया था जिसका नाम दिया गया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये एग्जैक्टली कंसेप्ट है क्या। जैसे कि हम टाइटल में ऑलरेडी देख रहे हैं, इसका नाम है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड जो मुझे यहाँ पर समझ में जो आ रहा है वो है मार्जिनल यूटिलिटी। अगर आपको ये वर्ड का मतलब समझ में आ जाएगा सो ऑटोमेटिकली आपको पूरा आंसर समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो चलो लेट्स डिस्कस करते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं एक वर्ड की जिसका नाम है यूटिलिटी। यूटिलिटी होती क्या है? जो भी चीज़ से आप अपने नीड्स को सेटिस्फाई करते हो उस चीज़ के अंदर हम कहते हैं उसमें यूटिलिटी है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक हाउसवाइफ सब्जी काटने के लिए नाइफ यूज़ करती है और उस नाइफ से वो सब्जी कट करती है। दैट मीन टू से वो नाइफ से उसका एक ज़रूरत पूरी हो रही है सब्जी काटने की। दैट मीन टू से दैट नाइफ इज़ हैविंग अ यूटिलिटी। फॉर एन एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल, हाँ, जब हम भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं। अब जब हम वो खाना खाते हैं तो वो खाने से हमारी भूख जो है वो मर जाती है या हमारी वो जो भूख है वो मिट जाती है। दैट मीन टू से दैट फूड इज हैविंग अ यूटिलिटी। तो ये जो यूटिलिटी है, इट नेवर थिंक्स व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, व्हाट इज मॉरल एंड व्हाट इज इमोरल। यूटिलिटी का सिंपली कंसेप्ट एक ही है कि जो भी चीज़ से हम अपने वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं उन चीज़ों के अंदर होती है यूटिलिटी, या हम कह सकते हैं कि उसको हम कहते हैं यूटिलिटी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी की कि ये मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है। तो इसको एक सबसे इजी कंसेप्ट में बताने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल्स के थ्रू इसको प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। आई होप सो आप ये एग्जांपल्स के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है और एक कंसेप्ट में प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने हमको क्या बताने की कोशिश की है। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, आप बहुत भूखे हो, यू आर वेरी हंग्री। आप घर पे आते हो, इमेजिन करो कि आप घर पे आते हो, आप किचन जाते हो तो आप किचन में देखते हो कि खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आप फ्रिज खोलते हो, फ्रिज के अंदर भी खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आप बहुत भूखे हो, सडनली आपकी नज़र डाइनिंग टेबल पे जाती है जहाँ पर 6 मैंगोस पड़े हुए हैं, 6 आम। आप जाते हो डाइनिंग टेबल पे तो आप सोचते हो कि कुछ खाने के लिए तो है नहीं, चलो एक काम करते हैं, मैंगो से ही पेट भर लेते हैं। तो लेकिन जैसे ही आप मैंगो खाना स्टार्ट करते हो वहाँ से आपकी मम्मी आती है और आपकी मम्मी आपको स्टॉप करती है। मम्मी कहती है करके आपके और भी भाई बहन हैं, उन्हें भी चाहिए। तो आप कहते हो कि मम्मा मैं बहुत भूखा हूँ, किचन में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो प्लीज़ मुझे खाने के लिए दीजिए। तो मम्मी कहती है कोई बात नहीं, अगर आपको खाना है तो खाओ, लेकिन खाना है तो 6 मैंगोस पूरे खाओ वरना आप कुछ भी मत खाओ। बेसिकली ये प्रैक्टिकली में होता नहीं है, इट इज़ जस्ट आप उसको आप हाइपोथिकल वे में लेके चलो स्टोरी समझ के। तो आप कहते हो आपको भूख भूख बहुत ज़ोरों की लगी है, तो आप कहते हो ठीक है कोई बात नहीं, मैं 6 मैंगोज खाने को तैयार हूँ। तो दैट्स फाइन। आप सबसे फर्स्ट मैंगो खाते हो तो जस्ट इमेजिन करो इतना भूखा जब आदमी होता है और जब वो फर्स्ट मैंगो खाएगा तो उसको कितना मज़ा आएगा। तो जब वो फर्स्ट मैंगो खाता है तो उसके तो सेटिस्फेक्शन लेवल की तो आप सोच ही नहीं सकते हो। तो जब हमने फर्स्ट मैंगो खाया तो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत आया था, यानी हमको जो फर्स्ट मैंगो खाने से जो यूटिलिटी मिली है, जो मार्जिनल यूटिलिटी जो मिली है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो जैसा हमने फर्स्ट मैंगो ख़त्म किया वैसा ही हमारे हाथ में सेकंड मैंगो दे दिया गया। तो हमने सेकंड मैंगो खाया। अब जब हमने सेकंड मैंगो खाया तो हमारा पेट और भर गया, लेकिन एज कंपेयर टू फर्स्ट मैंगो मज़ा ज़्यादा आया या कम आया? जाहिर सी बात है, आप लोग काफ़ी लोग मुझे यही बोलोगे कि सर मज़ा एज कंपेयर टू फर्स्ट मैंगो थोड़ा कम आया। तो बोले ठीक है। तो
तो जैसे आपने सेकंड मैंगो कंप्लीट किया और पेट थोड़ा और आपका भर गया, तो आपके हाथ में थर्ड मैंगो आ गया, आपने वो थर्ड मैंगो कंज्यूम किया। अब जब आप थर्ड मैंगो कंज्यूम कर रहे हो, उस वक्त मज़ा, सेटिस्फैक्शन, या हम बोल सकते हैं यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एज कंपेयर टू सेकेंड वन थोड़ा ज़्यादा हुआ या कम हुआ? तो आप बोले कि सर एज कंपेयर टू सेकेंड वन थोड़ा मज़ा इसमें और थोड़ा कम हो गया। उसी तरह आप फोर्थ मैंगो कंज्यूम करते हो, तो जब आप फोर्थ मैंगो कंज्यूम करते हो तो आप वही एक्सपीरियंस करोगे कि एज कंपेयर टू थर्ड वन आपका सेटिस्फैक्शन लेवल, आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो थोड़ी और कम हो गई। अब फोर मैंगो मुझे लगता है काफ़ी सफिशिएंट हो जाता है थोड़ा भूख मिटाने के लिए और पेट भरने के लिए, लेकिन जैसे कि हमने पहले ही कहा था कि 6 मैंगोज आपको पूरे खाने हैं और अभी तक आपने सिर्फ 4 मैंगोज खाए, 2 मैंगोज अभी भी बाकी है। तो जैसा आपने फोर्थ मैंगो कंप्लीट किया, आपकी मम्मी ने आपके हाथ में फिफ्थ मैंगो रख दिया। अब जब आप वो फिफ्थ मैंगो खा रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपका अब पेट पूरा भर चुका है। अब इसके आगे आप कुछ भी खाने को तैयार नहीं हो, आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो जीरो पे आ गई है, यानी कि इसके बाद में आपको कोई सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी मिलने वाली नहीं है। तो दोस्तों, जब भी हमारी सेटिस्फैक्शन लेवल कंप्लीट जीरो पे आ जाती है या जब भी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो पे आती है, यानी कि इसके आगे हमको कोई सेटिस्फैक्शन मिलने वाला नहीं है, उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। फिर से मैं कहता हूं, ध्यान से सुनो, जब भी कोई पॉइंट पे जब हमारी सेटिस्फैक्शन लेवल जीरो पे हो जाता है या हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो पे आ जाती है, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। ये वो पॉइंट होता है जहां पर हमको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल चुका है, यानी इसके आगे हमको कोई सेटिस्फैक्शन मिलने वाला नहीं है। लेकिन फिफ्थ मैंगो खाने के बाद भी एक मैंगो बाकी है। अब आप क्या करते हो, आप अब वो सिक्स्थ मैंगो भी खाते हो जबकि आपका पेट पूरा भर चुका है। तो जस्ट इमेजिन करो कि या तो जब आप वो सिक्स्थ मैंगो खाओगे तो दो चीज़ होगी, या तो आप वॉमिट कर दोगे और या तो आपको मज़ा, तो बहुत दूर की बात है, मज़ा तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। यानी कि उस वक्त जब आप वो सिक्स मैंगो कंज्यूम कर रहे हो तो आपकी जो यूटिलिटी लेवल है वो माइनस में जाएगी, वो नेगेटिव में जाएगी। तो अल्फ्रेड मार्शल यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसा हम मैंगोस कंज्यूम कर रहे हैं, वैसी जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो हर एक मैंगोस के बाद में कम 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 होते जा रही है। इसलिए ये नाम दिया गया है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि जहां पर जैसा आप ज़्यादा कंज्यूम करना स्टार्ट करते हो, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी वैसे ही कम कम होना स्टार्ट होती है। चलो, इस कंसेप्ट को और थोड़ा क्लियर करने के लिए एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। तो दोस्तों, जब भी हम छोटे थे ना, तो हम बहुत जिद करते थे कि साइकिल की, हर एक ये ड्रीम होता है कि हमको साइकिल चाहिए। हम अपने नेबर्स को देखते हैं, हम अपने कजन्स को देखते हैं, हम नीचे सोसाइटी में देखते हैं कि लोग साइकिल चला रहे हैं, तो हम भी अपने पेरेंट्स को जिद करते हैं कि मुझे भी साइकिल चाहिए, मुझे भी साइकिल चाहिए। अब पेरेंट्स है, ऑफकोर्स वो आपकी विश फुलफिल करेंगे, तो मुझे लगता है ज़्यादा करके लोगों के पेरेंट्स ने विश पूरी की रहेगी और आपको साइकिल ला के दिया रहेगा। तो जस्ट इमेजिन करो, वो दिन याद करो जब आपके हाथ में फर्स्ट साइकिल आई थी, तो आपने उस साइकिल के साथ क्या किया था। जब फर्स्ट डे साइकिल आती है तो जस्ट इमेजिन करो कि वो बच्चा कितना एक्साइटमेंट और कितना हैप्पी होता है। वो जब जब जहाँ जहाँ जाएगा वो अपनी साइकिल को साथ में लेके जाएगा। वो नीचे प्लेग्राउंड में जाएगा, साइकिल लेके जाएगा, स्कूल जाएगा, साइकिल लेके जाएगा, क्लासेस जाएगा, ट्यूशन जाएगा, साइकिल लेके जाएगा, यहाँ तक कि जब वो अपने घर पे आएगा तो भी साइकिल लेके आएगा। लेकिन जैसा डेज पास होना स्टार्ट होते, क्या आपको लगता है कि यूसेज वैसी ही होती है? जैसे एक महीना पास हो गया तो अब आप क्या करोगे? आप अपनी साइकिल को उतना ही यूज़ करोगे जितना पहले यूज़ कर रहे थे? नहीं, अब आपकी यूसेज क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी। तीसरा महीना आ गया, यूसेज थोड़ी आपकी क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी। फोर्थ मंथ हो गया, आपकी यूसेज क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी। तो जैसे डेज पास होते रहेंगे वैसे आप वो साइकिल को कम यूज़ करना स्टार्ट करोगे और दिन ब दिन वो कम 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 यूसेज में होती रहेगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि साइकिल कहीं और होगी और आप कहीं और होगे और आप वो साइकिल को नज़र भी नहीं उठा के देखोगे। तो यही कंसेप्ट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। जब आपने साइकिल नवी आई थी उस वक्त आपका मार्जिनल यूटिलिटी बहुत हाई लेवल पे था, लेकिन जैसा डेज पास होने स्टार्ट हो गए आपकी मार्जिनल यूटिलिटी वैसे ही कम होना स्टार्ट हो गई। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, नाउ कम बैक टू द बिजनेस। अब हम देखते हैं कि इस आंसर को हम लिखेंगे कैसे। जब भी आंसर क्वेश्चन जब आएगा आपको, तो क्वेश्चन हमेशा ये फॉर्मेट में आएगा,
जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, कैन यू सी दिस? क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विथ अजम्पशन या एक्सेप्शन। यहां पर दो चीज आ सकती है, वो अजम्पशन भी पूछ सकते हैं और एक्सेप्शन भी पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चंस आपको ऐसे आएगा। अब इस क्वेश्चंस को बहुत इजी फॉर्मेट में प्ले करने के लिए मैंने इस क्वेश्चंस को 5 स्टेप्स में कन्वर्ट किया है, ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी हो और आपको ये स्टेप्स बहुत इजीली आसानी से याद हो सके। तो दोस्तों ये 5 स्टेप्स है क्या? जो सबसे फर्स्ट स्टेप है जो आप लिखोगे उसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ लॉ। क्या कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ लॉ। ये आपका फर्स्ट स्टेप रहेगा। जो सेकेंड स्टेप रहेगा वो रहेगा शेड्यूल और उसका एक्सप्लेनेशन। शेड्यूल और उसका एक्सप्लेनेशन ये आपका रहेगा थर्ड स्टेप, सॉरी सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप जो रहेगा वो आपका रहेगा ग्राफ और उसका एक्सप्लेनेशन। फोर्थ स्टेप जो रहेगा वो रहेगा आपका अजम्पशन। और फिफ्थ स्टेप जो रहेगा वो आपका होगा एक्सेप्शन। दोस्तों याद रखना, ये जो दो स्टेप्स जो मैं आपको बोल रहा हूं ना, अजम्पशन और एक्सेप्शन, जो फोर्थ और फिफ्थ है। अजम्पशन होता क्या है? अजम्पशन वो होता है जो लॉ को सपोर्ट करता है, और एक्सेप्शन वो होता है जो लॉ के अगेंस्ट में जाता है। फिर से मैं बोल रहा हूं दोस्तों, अजम्पशन क्या होता है? अजम्पशंस वो होता है जो हमेशा लॉ को सपोर्ट करता है, और एक्सेप्शन वो होता है जो लॉ के अगेंस्ट में जाता है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि हम ये कह रहे हैं कि लॉ ऑफ डीएमयू के अंदर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जा रही है, तो एक्सेप्शन उसका उल्टा बताएगा। एक्सेप्शन ये आपको बताएगा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, जितना आप ज्यादा कंज्यूम करोगे उतनी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम नहीं होगी, उल्टा उतनी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती रहेगी। वो हम आगे वाले जब हम आंसर डिस्कस करेंगे तो उसके ऊपर भी हम आ जाएंगे। तो फिलहाल ये 5 स्टेप्स हमेशा आप याद रखो कि जब भी आप ये आंसर लिखना या पढ़ना स्टार्ट करोगे, सो डू रिमेंबर आप ये 5 स्टेप्स पे के हिसाब से जरूर चलना। जो फर्स्ट स्टेप है उसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ लॉ। दूसरा स्टेप जिसको हम कहते हैं शेड्यूल और उसका एक्सप्लेनेशन। थर्ड जिसको हम कहते हैं ग्राफ और उसका एक्सप्लेनेशन। फोर्थ स्टेप जिसको हम कहते हैं अजम्पशन, और फिफ्थ स्टेप कहते हैं जिसको एक्सेप्शन। अजम्पशन लॉ को सपोर्ट करता है और एक्सेप्शन लॉ के अगेंस्ट में जाता है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आंसर्स पे आ जाते हैं। तो जैसे कि हमने पहले ही कहा था कि फर्स्ट स्टेप जो हमारा रहेगा, जो आप स्क्रीन पे नजर आ रहा है, वो है स्टेटमेंट ऑफ लॉ। सबसे पहले जब इस आंसर में हम जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है कि लॉ को बनाया किसने। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था, ये लॉ को बनाने वाले इंसान का नाम है, जो इकोनॉमिस्ट जिसने ये लॉ बनाया है उसका नाम है प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल। तो जैसे कि आप स्टेटमेंट ऑफ लॉ में आपको वही मेंशन करना है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाज गिवन टू अस बाय प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल। नेक्स्ट उसके आगे बढ़ो। अकॉर्डिंग टू हिम अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, वो कहता है, ये आपको एक सेंटेंस है जो आपको याद करना है। अब कम बैक टू द बिजनेस, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ही स्टेट्स दैट, वो ये बता रहा है, एज अ नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम बाय द कंज्यूमर इंक्रीजेस। नंबर ऑफ यूनिट्स का मतलब होता है, जैसे कि हमने एग्जांपल मैंगोज का लिया था, तो हमने 6 मैंगोज लिए हैं, तो वो हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ यूनिट्स। तो जैसा हमने 6 मैंगोज कंज्यूम किया और कंज्यूमर का कंजम्पशन इंक्रीज हुआ, यानी कि मैंने फर्स्ट मैंगो खाया, फिर सेकंड मैंगो खाया, फिर थर्ड मैंगो खाया, फिर फोर्थ मैंगो खाया, फिर फिफ्थ खाया और फिर सिक्स्थ खाया, वैसे ही इट्स मार्जिनल यूटिलिटी टेंड्स टू बी डिक्रीजेस, वैसे ही हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम होना स्टार्ट हो गई। फिर से स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं। सबसे पहले आपको बताना है कि ये प्रोफेसर किसने फॉर्म किया इस लॉ को, तो हम वही बता रहे हैं। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाज गिवन टू अस बाय प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल। एक स्टेटमेंट ऐड करना है, अकॉर्डिंग टू हिम अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अब मेन कंसेप्ट पे आ जाते हैं। मेन कंसेप्ट वो क्या कहता है? ही स्टेट्स दैट, वो ये बता रहा है, एज अ नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम बाय कंज्यूमर इंक्रीजेस, जैसा हम कंज्यूम करना ज्यादा से ज्यादा स्टार्ट करते हो, यानी एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, इट्स मार्जिनल यूटिलिटी टेंड्स टू बी डिक्रीजेस, वैसे ही हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम होना स्टार्ट होती है। इन सिंपल वर्ड्स, एज द कंज्यूमर कंज्यूम मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी,
जैसा कंज्यूमर ज्यादा यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम करना स्टार्ट होता है, इट्स टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एंड मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस। वैसे ही उसकी टोटल यूटिलिटी बढ़ती है और मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है। आई होप सो स्टूडेंट, आपको ये फर्स्ट स्टेप जो है ये समझ में आया रहेगा, और जो मैंने वर्ड्स पोर्ट्रेट किए वो बहुत ही सिंपल और अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज के अंदर यूज किए। अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो आप इसको लिख सकते हो, अगर आप इसको स्क्रीनशॉट मारना सकते हो तो आप प्लीज स्क्रीनशॉट मार के इसको अपने बुक में फेयर कर सकते हो। ठीक है, अब हम आते हैं सेकेंड स्टेप पे, जिसको हम कहते हैं स्केड्यूल। अब जब भी आप स्केड्यूल बनाना स्टार्ट करोगे तो रिमेंबर वन थिंग, आपको ये ऐसे दो कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम में आपको लिखना यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, जैसे कि हमने एग्जांपल के अंदर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी लिखा था मैंगोस, तो आप यहाँ पर लिख दो मैंगोस। और दूसरे कॉलम में आपको लिखना है मार्जिनल यूटिलिटी। अब हमने यूनिट्स ऑफ कमोडिटी यानी मैंगोज में कितने मैंगोज लिए थे, 6 मैंगोज, तो आप यहाँ पर लिख लो 1 मैंगो, 2 मैंगो, 3 मैंगो, 4 मैंगो, 5 मैंगो, 6 मैंगो। अब हम यहाँ पर रैंकिंग देते हैं, यानी हर एक आदमी अपने अपने हिसाब से रैंकिंग देता है, क्योंकि हर एक का परसेप्शन एक दूसरे से अलग अलग होता है। तो हम यहाँ पर मैं अपने हिसाब से रैंकिंग देता हूँ। जैसे कि मार्जिनल यूटिलिटी का किसने मुझे कहा कि जब आपने फर्स्ट मैंगो खाया तो आप बताइए कि फर्स्ट से लेके 10 तक आप इसको क्या रैंकिंग देते हो। तो मैंने कहा कि ठीक है, जब मैंने फर्स्ट मैंगो खाया तो मुझे बहुत मजा आया, तो मैं रैंकिंग देता हूँ 8 की। ठीक है, तो जब आपने सेकेंड मैंगो खाया मैं उसकी रैंकिंग देता हूँ, क्योंकि एज कंपेयर टू फर्स्ट वन मज़ा थोड़ा कम आया, तो मैं उसकी रैंकिंग देता हूँ 6। जब मैंने थर्ड मैंगो खाया तो जाहिर सी बात है अगेन एज कंपेयर टू सेकेंड मैंगो मज़ा थोड़ा कम आया, तो मैं रैंकिंग देता हूँ 4। जब मैंने फोर्थ मैंगो कंज्यूम किया तो ऑफ कोर्स एज कंपेयर टू थर्ड वन मज़ा और कम आया, मेरी मार्जिनल यूटिलिटी और कम हो गई, तो मैं रैंकिंग देता हूँ 2। जब मैंने फिफ्थ मैंगो खाया तो ऑफ कोर्स मेरा पेट पूरा भर चुका था, अब यहाँ पर मुझे कोई मज़ा नहीं आया, तो मैं इसको रैंकिंग देता हूँ 0। अब जब भी मार्जिनल यूटिलिटी आपकी 0 पे आती है तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सैटिटी। ये पॉइंट क्या होता है, ये वो पॉइंट होता है जहां पर आपको मिलता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। कभी भी अगर दोस्तों अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज पॉइंट ऑफ सैटिटी, तो स्ट्रेट अवे एक ही जवाब होगा उसका, पॉइंट ऑफ सैटिटी इज अ पॉइंट वेयर कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। याद रखना वर्ड मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। अब जाहिर सी बात है 6 मैंगो भी हमने खाया, तो जब 6 मैंगो खाया तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने तो वॉमिट कर दिया, तो मैं इसको दूंगा -2। ये आपका बन गया स्केड्यूल। आई होप सो ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान आपको लगा। अब हम आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन है दोस्तों, ध्यान से सुनो। जैसे कि मैंने वापस से अपने नोट्स पे आ चुका हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो जो स्केड्यूल मैंने आपको बताया था वो यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है। अब हम बात करते हैं उसके एक्सप्लेनेशन की। सो जस्ट हैव अ लुक एट द पॉइंट नंबर 1। मैं आपको उसको डार्क कर देता हूँ ताकि आपको और क्लियरली विजिबल नजर आए। क्या बता रहे पॉइंट नंबर 1 में, फ्रॉम द अबाउ स्केड्यूल इट कैन बी सीन दैट व्हेन द कंज्यूमर कंज्यूम द फर्स्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी इट्स मार्जिनल यूटिलिटी इज 8। जब हमने फर्स्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम किया तब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है 8। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, एज द कंज्यूमर कंज्यूम मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, जैसा हमने ज़्यादा कंज्यूम करना स्टार्ट किया, यानी 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, वैसे ही इट्स मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, वैसे ही हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम होना स्टार्ट हो गई। पॉइंट नंबर 3, अब हम टारगेट करेंगे फिफ्थ मैंगो को। इट कैन बी सीन दैट व्हेन द कंज्यूमर कंज्यूम द फिफ्थ यूनिट ऑफ कमोडिटी इट्स मार्जिनल यूटिलिटी इज 0। उस वक्त हमारी मार्जिनल यूटिलिटी थी 0, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ सैटिटी। और ये पॉइंट होता क्या है, दिस इज अ पॉइंट वेयर कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। फोर्थ पॉइंट, जब हम बात करते हैं 6 यूनिट ऑफ कमोडिटी की, इट कैन बी सीन दैट व्हेन द कंज्यूमर कंज्यूम द 6th यूनिट ऑफ कमोडिटी इट्स मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव, दैट इज -2। जब हम 6 मैंगो कंज्यूम करते हैं तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी हो जाती है नेगेटिव। आई होप सो फ्रेंड्स आपको ये सेकेंड स्टेप्स भी बहुत ही सिंपल और आसान लगा रहेगा। अब हम आते हैं थर्ड स्टेप पे, जिसको हम कहते हैं ग्राफ। रिमेंबर वन थिंग, आपका जो ग्राफ होगा ना वो आपके स्केड्यूल पे बेस्ड होगा। जो जो नंबरिंग आपने स्केड्यूल में दी है वही नंबरिंग के बेसिस पे आपको अपना ग्राफ बनाना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो जो मैंने ग्राफ बनाया है,
यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे मैंने लिया है यूनिट्स ऑफ कमोडिटी यानी नंबर ऑफ मैंगोज, और वाई एक्सिस पे मैंने लिया है मार्जिनल यूटिलिटी जिसको मैंने नाम दिया है MU। अब यूनिट्स ऑफ कमोडिटी जैसे कि हम पहले ही जानते हैं कि हमने 6 मैंगोज लिए हैं, तो मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6। मार्जिनल यूटिलिटी मैंने वाई एक्सिस पे लिया है, तो जैसे कि मैं स्केड्यूल पे फिर से आता हूँ। अगर आप मार्जिनल यूटिलिटी का टेबल देखोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो सबसे छोटा नंबर है वो है -2, और जो सबसे बड़ा नंबर है दैट इज 8। तो मैं उसी के बेसिस पे मैंने ग्राफ बनाया है वाई एक्सिस पे। तो आप देख सकते हो -2 नीचे आ रहा है 0 के, और उसके बाद में 2 4 6 8। अब आपको करना क्या है, अब ग्राफ बनाना कैसा है? आपको सबसे पहले जो करनी है वो करनी है प्लॉटिंग। प्लॉटिंग का मतलब होता है डॉट्स डालना। जैसे कि आप लोग ग्राफ में ऑलरेडी देख रहे हैं, जो मैंने हाईलाइटेड किया है ये वाला, ये सब मैंने डॉट्स डाले हैं। डॉट्स कैसे डालना है? फॉर एन एग्जाम्पल, आपको लाइन नहीं ड्रॉ करनी है, सबसे पहले आपको सिर्फ प्लॉटिंग करनी है। प्लॉटिंग होने के बाद में फिर आपको लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, जैसे कि हमने फर्स्ट मैंगो कंज्यूम किया, फर्स्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी, जब हमने फर्स्ट मैंगो कंज्यूम किया उस वक्त हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या थी? 8। तो मैंने यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कर्सर पे, जैसे कि ये 1 है और ये 8 है, तो मैंने यहाँ पर डॉट डाल दिया। इसका मतलब जब मैंने फर्स्ट मैंगो कंज्यूम किया तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी थी 8, तो मैंने वहाँ पर डॉट डाल दिया, प्लॉट किया। जब मैंने सेकंड मैंगो कंज्यूम किया उस वक्त व्हाट वाज माय मार्जिनल यूटिलिटी? इट वाज 6, तो मैंने यहाँ पर 6 पर डॉट डाल दिया। व्हेन आई कंज्यूम द थर्ड मैंगो व्हाट वाज माय मार्जिनल यूटिलिटी? इट वाज 4, तो मैंने यहाँ पर 4 पे डॉट किया। व्हेन आई कंज्यूम द फोर्थ मैंगो व्हाट वाज माय मार्जिनल यूटिलिटी? दैट वाज 2, तो मैंने यहाँ पर 2 पे डॉट किया। जब मैंने फिफ्थ मैंगो कंज्यूम किया व्हाट वाज माय मार्जिनल यूटिलिटी? दैट वाज 0, तो मैंने यहाँ पर 0 के लाइन पर डॉट कर दिया। जब मैंने सिक्स्थ मैंगो कंज्यूम किया व्हाट वाज द मार्जिनल यूटिलिटी? इट वाज -2 नेगेटिव, तो मैंने यहाँ पर -2 पे डॉट किया। अब डॉट को सिर्फ ज्वाइन करना है। तो जब आप डॉट को ज्वाइन करोगे तो आपको ये लाइन नजर आएगी। इस लाइन को हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। क्या कहते हैं इस लाइन को? इस लाइन को हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। आई होप सो ये ग्राफ बनाना आपको समझ में आया रहेगा। अब हम बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बना के डाल सकूं। अब हम आते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्राफ। सबसे पहले आप ग्राफ में मेंशन कीजिए कि आपने एक्स एक्सिस पे क्या लिया और आपने वाई एक्सिस पे क्या लिया, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है। इन द अबव ग्राफ वी हैव टेकन यूनिट्स ऑफ कमोडिटी ऑन एक्स एक्सिस एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑन वाई एक्सिस। ओके, पॉइंट नंबर 1, when we plot the schedule on the graph, जब मैंने schedule को numbers को ग्राफ पे प्लॉट किया, it can be seen that when the consumer consume the first unit of commodity, जब कंज्यूमर ने फर्स्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम किया, इट्स मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, उस वक्त मार्जिनल यूटिलिटी सबसे हाई थी, दैट इज 8। पॉइंट नंबर 2, it can be seen that as the consumer consume more units of commodity, जैसा वो ज्यादा कंज्यूम करना स्टार्ट किया, its marginal utility curve moves downward, वैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी जो कर्व है, ये जो कर्व है ये नीचे आना स्टार्ट हो रही है। पॉइंट नंबर 3, वही फिफ्थ कमोडिटी पे टारगेट करना है। इट कैन बी सीन दैट व्हेन द कंज्यूमर कंज्यूम द फिफ्थ यूनिट ऑफ कमोडिटी, इट्स मार्जिनल यूटिलिटी कर्व बिकम 0। वही दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, वेयर कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। लास्ट पॉइंट, इट कैन बी सीन दैट एज द कंज्यूमर कंज्यूम बियॉन्ड दैट का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलने के बावजूद भी आपने सिक्स्थ मैंगो कंज्यूम किया, उस वक्त क्या हो गया? इट्स मार्जिनल यूटिलिटी कर्व बिकम्स नेगेटिव, तो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है वो बन गई नेगेटिव। आई होप सो दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, जिसमें हमने 3 स्टेप्स कवर किए हैं, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ लॉ, स्केड्यूल और ग्राफ। आप मेरे नेक्स्ट वीडियो जरूर देख सकते हैं जिसके अंदर हमने बाकी के 2 स्टेप्स भी मैंने कवर किया है, दैट इज अजम्पशन और एक्सेप्शन। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि जितना आप लाइक और सब्सक्राइब करोगे उतना मैं ज्यादा वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच for watching this video. Thank you so much. Take care and study well.